हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 62 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 15 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ठीक है, आज की वर्कशीट में देखिए बच्चों, इसमें आप भारत का मानचित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लद्दाख क्षेत्र के बारे में बताया गया है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है। बच्चों यहाँ पर जो एरो करके दिखाया गया क्षेत्र है, ये लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, ये अब केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे हमारा दिल्ली है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। बच्चों ये कैसा है? ये ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठंडा रेगिस्तानी इलाका है और काफ़ी समय तक यहाँ पर बर्फ़ रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है और बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। यहाँ बर्फीला इलाका है तो बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पाशमीना ऊन मिलता है। बच्चों आपको याद रखना है, लद्दाख के लोग एक स्पेशल टाइप की भेड़ होती है उसे पालते हैं और जिससे हमें क्या मिलता है? पाशमीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पाशमीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के लोग भेड़ पालते हैं तो वहाँ पर उन्हें भेड़ से वो ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और फिर उस ऊन को वो कश्मीर के लोगों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पाशमीना शॉलें बनाई जाती हैं। अब कश्मीर में जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं? पाशमीना शॉलें बनाते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना, चीज़ मतलब खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको लद्दाख के बारे में जानकारी हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दूसरा दिया गया है केरल राज्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए, केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, जो केरल राज्य है यहाँ पर क्या उगाया जाता है? काली मिर्च, लौंग और इलायची आदि उगाई जाती है। ठीक है, मतलब मसाले उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। बच्चों क्योंकि यहाँ पे मसाले उगते हैं ज़्यादा, तो व्यापारी ज़्यादातर घूमने यहीं जाते हैं केरल। ठीक है, और इसके अलावा एक मान्यता है कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी यहाँ पर आए थे। अब ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत, उनका नाम क्या था? संत थॉमस, जो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मतलब जो ईसाई धर्म है वो कौन लाए थे? संत थॉमस, इनको श्रेय मिलता है ईसाई धर्म का। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो बच्चों इसमें जो है केरल राज्य के बारे में बताया गया है। अब देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके जो वर्कशीट आपने पढ़ी इससे संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारा जो गृह राज्य है बच्चों वो क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप अपना मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास मानचित्र हो तो आप उसमें भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो ये देखिए, मैं आपको दूसरे मानचित्र में दिखाती हूँ। यहाँ पर इसमें बड़ा और साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इस मानचित्र में आपको अपना गृह राज्य भरना है। हमारा गृह राज्य क्या है बच्चों? दिल्ली है। तो ये जो क्षेत्र है, ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये क्या है? दिल्ली है। ठीक है,
ये दिल्ली है। ओके, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ये हरियाणा है, और ये जो बीच में जहाँ मैंने सर्कल किया है बच्चों ये दिल्ली क्षेत्र है। तो आपको क्या करना है, मानचित्र खरीदना है। अगर आपके पास मानचित्र है तो आप उसमें भर दीजिए, या फिर आप मानचित्र अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, भारत देश का मानचित्र आपको यहाँ से आपको इसमें बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये भारत का मानचित्र बना हुआ है, आप इसे देख के यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप भारत देश का मानचित्र बना लेंगे तो आपको अपना गृह राज्य उसमें दिखाना है दिल्ली। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ सर्कल किया है और यहाँ आपको लिखना है दिल्ली। ओके, अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो बच्चों आपको दिल्ली के बारे में कुछ रोचक जानकारी लिखनी है, और इसके अलावा मैं आपको भी लिखित रूप में दिखाऊंगी। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न, पहला तो हो गया हमारा मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरना है, और दूसरा है गृह राज्य के विषय में रोचक जानकारी। तो देखिए हमारा जो गृह राज्य है वो दिल्ली है। तो देखिए दिल्ली भारत देश की राजधानी है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भारत देश की राजधानी है वो क्या है, दिल्ली है, वही गृह राज्य है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसमें, दिल्ली में संसद, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, लाल किला, कुतुब मीनार तथा अनेक पर्यटक स्थल हैं। तो बच्चों हमें अपने गृह राज्य के बारे में लिखना है। तो देखिए हमारे राज्य में ये सभी स्मारक हैं, जैसे संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, और इसके अलावा और भी अनेक पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, इसमें रोचक जानकारी लिखनी है आपको, जो भी आपको इसके अलावा और कोई फैक्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं दिल्ली क्षेत्र के बारे में तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 मैंने इसमें लिखा है, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है। बच्चों क्या आपको पता है? देखिए तो ये कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है, और वो भी एशिया का, पूरे एशिया महाद्वीप का। ठीक है, नंबर 4 है, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का परिसर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। दुनिया में कितने मंदिर हैं, और सबसे मंदिरों में ये हिंदू मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर हिंदू मंदिर है, और ये सबसे बड़ा परिसर वाला मंदिर है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 4 फैक्ट यहाँ लिखे हैं। तो आप इसके अलावा अगर आपको कोई और भी फैक्ट याद है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। आपको बताना है किस तरह भारत में विविधता में एकता है। देखिए भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा व धर्म का देश है। यहाँ अलग अलग जाति व धर्म के लोग एक साथ भाईचारे व मानवता के साथ रहते हैं। बच्चों आपने देखा है हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और इसके अलावा सभी जातियों के लोग रहते हैं, है ना। जो भी हमारे धर्म हैं उनमें बहुत सारी जातियां होती हैं, और हम सभी कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, भाईचारे और मानवता की भावना के साथ रहते हैं। इसलिए भारत विविधता में एकता वाला देश है, इसीलिए भारत को विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और उसके प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे चैनल पर जनरल वर्कशीट और इसके अलावा 6 to 8 की सारी वर्कशीट आपको मिलेंगी। ठीक है, जो भी जनरल वर्कशीट आ रही है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सारी वर्कशीट आपको मिलेंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।